હલો, નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે હિન્દીનું ચેપ્ટર 10 જીને કી કલા જોશું, જેમના લેખક છે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ। જન્મ સન 1885, નિધન સન 1958। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। जो विद्यार्थी मित्रों, जीने की कला, जीववानी कला, આપણને એવું અહીંયા સરસ મજાનું ચેપ્ટર આપેલું છે। હવે આ ચેપ્ટરમાં માણસે કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ, તો કે હંમેશા હસી ખુશીથી જ જીવન જીવવું જોઈએ। મરતા મરતા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય, ઘણા માણસો આપણે ઘણી જગ્યાએ એવા જોતા હોઈએ છીએ કે જાણે જીવવા ખાતર જીવતા હોય, એટલી એનામાં આળસ ભરેલી હોય। કંઈ કામ કરવું તો એને ખૂબ આળસ થતી હોય, કરવા ખાતર કામ કરતા હોય, જીવવા ખાતર જાણે જીવતા હોય। મરતા મરતા જીવવું એ ખરેખર વ્યાજબી નથી, એ સારું નથી। હંમેશા ક્યારે મૃત્યુ આવશે ને એક દિવસ મરી જ જવું છે, હવે આવું કોણ કરે ને આવું ક્યારેય પણ નહીં વિચારવાનું। આપણને સરસ મજાનો આવો મનુષ્ય અવતાર મળેલો છે, તો એ મનુષ્ય અવતારને માણી લેવો જોઈએ। નરસિંહ મહેતા સરસ જ કહે છે કે આ 84 લાખ જન્મના જે આપણને ફેરામાં જે મનુષ્ય અવતાર મળેલો છે, તો એ મનુષ્ય અવતારને જે સાચો વૈષ્ણવ છે, એ વૈષ્ણવ ક્યારેય પણ એ પાછો અવતાર માગતો નથી। એટલે કે એનું જે આ જીવન છે એ જીવનને સફળ બનાવી લે છે। તો આપણે પણ અહીંયા જે મરતા મરતા જીવવું, જે સુખેપન યા બંજરતા, એટલે કે જાણે બંજર ભૂમિ હોય એવી રીતે જીવન નહીં જીવવાનું। સુખું સુખું આપણું જે જીવન છે એવું જીવન નહીં, હંમેશા હસતા રહેવું અને બીજાને હસાવવું, એવું આપણને સરસ આ પાઠમાં બતાવેલું છે। નાનો એવો પાઠ છે અને ખૂબ જ સુંદર આપણને બતાવેલું છે। જોઈએ, लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों में लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। जो માણસ એવું નથી વિચારતા કે આપણને આ જે કામ છે, આપણું જે જીવન છે, એ જીવનમાં આપણું કામ આપણે ખુદે જ કરવું જોઈએ અને એ કામ આપણે આપણા જીવનની અંદર હસી ખુશીથી પસાર કરી દેવું જોઈએ।
यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रહીએ। જુઓ, આજના ઘણા માણસો એવું માનતા હોય છે કે કંઈ પણ જીવનમાં કામનો બોજો આવે અથવા તો કોઈ વાતને લઈ અને દુઃખ આવે, ટેન્શન આવે તો એ પોતે શું કરે છે તો કે પોતાના મૃત્યુને સરળ બનાવી દે છે। એટલે કે માણસ મૃત્યુને એ પોતે પડકારી લેતા હોય છે, એનો સામેથી એ પોતે મૃત્યુને બોલા ખરેખર એ કામ મરવું એ સહેલું છે એવું માની લેતા હોઈએ છીએ, પણ ખરેખર जीवन ए जीवવું એ જ મુશ્કેલી ભર્યું જીવન છે। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। जो जे व्यक्तिए आज जीवन है ए जीवनना जे कपरा कामों छे एने हसता हसता पसार करी लीधा। एना जीवनमां आ सौथी मोटामां मोटी गुत्थी एटले के जेने आपणे समस्या कहीए, उलझन कहीए, गूंच कहीए छीए, एने उकेली ले छे, ए ज खरेखर जीवन जीवी गया कहवाय। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। जो लेखक शू कहे छे कि प्राचीन चीनियों छे एने आ जे समस्या छे एने बराबर समझेली हती। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? जो एने सौथी बुद्धिशाળી व्यक्ति, सारी व्यक्ति कोण छे एवो प्रश्न करवामां आव्यो त्यारे जवाब देवामां आव्यो कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, जे व्यक्ति हमेशा खुश होय, जाजो जे व्यक्ति खुश रहे, आपणा जेवा तो एम के गांडा जेवो छे, हवे आखो दी दांत ज काढतो होय, एने कोई जातनुं टेन्शन ज नथी, आपणे आवुं विचारीए छीए, पण खरेखर ए ज व्यक्ति बुद्धिशाળી छे कि जे पोताना जीवनमां हमेशा खुश रहे छे। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख ली है। बस अपना जीवन में आपणे हमेशा खुश रहेवानुं काम सीखी जईए एटले आपणा जीवननुं आपणे सौथी मोटुं काम सीखी लीधुं एवुं आपणे विचारी लेवुं जोईए। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है? पछी कोई प्रश्न ज नहीं आवतो तमे तमारा जीवन में शुं शीखो, एवो कोई प्रश्न ज नहीं रहे। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। तो कहेवानो मतलब एवो छे आपणे खुश रहवा जोईए अने सामेवाળી व्यक्तिने पण हमेशा खुश राखवा जोईए। आपणे पण सारी रीते जीवन जीवવું જોઈએ, सामेवाળી व्यक्तिने पण सारी रीते जीववा देवा जोईए। आ तो कोईक व्यक्तिने खुश जोईने आपणने एम थाय के एने एटલું બધું શું વળી સુખ હશે કે આટલો બધો खुश છે, પણ એ અહીંયા કહેવાનો मतलब એવો છે આપણે खुश રહેવાનું, સામેવાળી વ્યક્તિને પણ खुश राखवा जोईए। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई। जो कई बात है कि एमने लेखक ने गमेली है, जो उससे अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, जे अपनी जवाबदारी कहीए छीए। खुश रहेवुं ए खाली जरूरियात पूरतुं ज नथी, पण ए हमेशा खुश रहेवुं ए आपणी एक जवाबदारी पण छे। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। जो नो कहेवानो मतलब शुं हतो कि आपणुं जे व्यक्तिगत जीवन छे एनो जे प्रभाव छे ए आपणा उपर ज नहीं पण सामेवाળી व्यक्ति उपर पण। घणी वखत जोजो तमे कि आपणे खुश हईशुं तो सामेवाળી व्यक्तिने एम थशे कि एना जीवनमां क्यारेय दुख ज नहीं आवतुं होय कि जे हमेशा खुश ने खुश रहे छे, चालो आपणे पण खुश रहीए। ए सामेवाળી व्यक्ति उपर पण आवो प्रभाव पड़शे। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की
दूसरों को भी लगती है। આપણા જીવનનું જે સુખ દુઃખ છે એ સામાવાળા વ્યક્તિઓ પર પણ એનો પ્રભાવ પડે છે। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करे। ઘણી વખત આપણે ચિંતિત હોય તો સામેવાળી આપણા ઘરની વ્યક્તિ હોય અથવા તો બીજી વ્યક્તિ હોય એ પણ એમ થાય કે એને કઈ વાતનું દુઃખ હશે અને એ પણ થોડા દુઃખી થઈ જતા હોય છે। એટલે કે આપણું ફરજ છે કે આપણે ક્યારેય દુઃખી ન થવું અને સામેવાળી વ્યક્તિને પણ ક્યારેય દુઃખી કરવું જોઈએ નહીં। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। जो આપણું જે પ્રતિબિંબ છે, આપણું જે જીવન છે એ કાચ જેવું છે, અરીસા જેવું છે કે દરેક વ્યક્તિઓ પર આપણું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે। આપણો જે ચહેરો છે એ ચહેરો સામે હજારો વ્યક્તિઓ જોઈ सकता હોય છે। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। કહેવાનો મતલબ શું છે કે ક્યારેક આપણા જીવનમાં દુઃખ હશે અને એક વ્યક્તિને તમે આ વાત કરેલી હશે તો એ વાત એક 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 કરી અને દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચી જશે। हमें से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है અને જે આપણું આ વાત છે એ બીજા વ્યક્તિ એ પોતાની સંપત્તિ જે છે એ કંઈ જ નથી એને લેવા દેવા। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। કહેવાનો મતલબ શું છે કે દરિયામાં એક જ લહેર આવે છે અને એ લહેર એ મોજું છે એ અનેક મોજાઓને ઉત્પન્ન કરે છે। એટલે કે આપણા જીવનમાં એક જ જો સુખ હશે અથવા તો એક જ જો દુઃખ હશે તો એ હજારો વ્યક્તિ સુધી पहुँची सकते। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उससे भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। जुओ કહેવાનો મતલબ ટૂંકમાં આપણે પણ ખુશ રહેવું જોઈએ અને બીજાઓને પણ खुश રાખવા જોઈએ। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। जो ફિલોસોફી એટલે જેને આપણે દર્શનશાસ્ત્રી કહીએ છીએ, ધર્મ, દર્શનશાસ્ત્રી, સદાચાર, જે આ દરેક વસ્તુ છે એ વસ્તુને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો જીવનમાં घना एना विरुद्ध भावों उत्पन्न थशे। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझादिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। दरेक व्यक्ति आવું વિચારશે કે એના જીવનમાં ધાર્મિકતા, દર્શનશાસ્ત્ર, સદાચારી એના જીવનમાં જાણે ફરજિયાત બની ગયું હોય એવું લાગશે, પણ આપણે એવું સમાજની સામે બતાવવું જોઈએ નહીં। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। जुओ આપણે માનીએ છીએ કે આપણા જીવનમાં જે આ મુશ્કેલી છે એ મુશ્કેલીનો આપણે વિચાર નથી કરી શકતા, તો એ જે 4 શબ્દો 4 વાક્યોથી જે આપણું દુઃખ છે એ દુઃખ આપણે हल नहीं कर सकता। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। जो ये आपणे
એવું બને કે આપણા જીવનમાં દુઃખ આવેલું છે તો એ દુઃખને આપણે દૂર નથી કરી શકતા, પણ આપણે એ વાતો પર તટસ્થ રહેવું જોઈએ કે આપણામાં રહેલી જે સત્યતા છે એ સત્યતા આપણે છુપાવવી જોઈએ નહીં, અથવા તો એનાથી દૂર થવું જોઈએ नहीं। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दी है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की जलमलाती हुई आँखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। जुओ तमे जुओ सूरज जुओ क्यारेय पण ए दुखमां होय एवुं नथी देखातुं। चांदो छे पण ए पण हसतो हसतो, ताराओ पण हसता हसता, वृक्षो पण हसता हसता, एटले के दरेक जे आ वस्तुओ आपणे जोईए छीए तो ए वस्तुने आपणे जोता जेम आपने एम थाय के एना जीवनमां क्यारेय दुख नथी, तो आपणे पण आपणा जीवनमां आने स्थान आपवुं एटले के दुखने स्थान आपवुं जोईए नहीं। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता है, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। एटले के जेम प्राकृतिक सौंदर्य क्यारेय पण एना जीवनमां आवुं स्थान, दुखनुं स्थान क्यांय देखावा देता नथी, एम आपणे पण आपणा जीवनमां क्यारेय पण आवा स्थानने आपवुं जोईए नहीं। एटले के अहींया कहेવાનો मतलब हमेशा आपणे आपणुं जीवन छे ए हसी खुशीथी जीवવું જોઈએ, આપણે પણ આનંદથી જીવવું જોઈએ, બીજાને પણ આનંદથી જીવવા દેવું જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને અહીંયા જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ એનું આપણને મસ્ત અહીંયા બતાવેલું છે।